Assalamu alaikum. I am Sajid from Qazi Group of Schools, Lahore. This is chapter number 5, Chemical Reaction, and our today's topics, Law of Conservation of Mass and Addition Reactions. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में बेसिकली जो है हम बात करेंगे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की। और एक साइंटिस्ट हैं, फ्रेंच साइंटिस्ट हैं, एंटोनी लेवॉइज़ियर, प्रूव्ड एक्सपेरिमेंटली दैट टोटल मास ऑफ अ रिएक्टेंट इज़ इक्वल टू द टोटल मास ऑफ अ प्रोडक्ट ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जो बात हम करते हैं ना, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको बताया था कि जितने रिएक्टेंट में एटम यूज़ होंगे प्रोडक्ट में भी आपके पास उतने ही बनेंगे। इसी बात को जो है वो फ्रेंच साइंटिस्ट एंटोनी लेवॉइज़ियर ने जो है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट जो है वो टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल होता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, जब कभी केमिकल रिएक्शन हो रहा हो। उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की डेफिनेशन है थर्ड लाइन से, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है ना तो मैटर को क्रिएट किया जा सकता है ना ही वो ख़त्म होता है, मतलब ना ही कोई नया मैटर क्रिएट होता है ना ही जो मौजूद है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होता। बट इट मे चेंज इट फॉर्म और शेप। लेकिन होता ये है कि जब केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं तो ना तो वो क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉय होता है, लेकिन वो अपनी शेप या फॉर्म को चेंज कर लेता है, एक शेप से दूसरी शेप में, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। फॉर एग्जांपल सॉलिड है तो लिक्विड बन सकता है, लिक्विड है तो सॉलिड बन सकता है, अगर लिक्विड है तो गैस बन सकता है, कुछ भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो जस्ट जितने आपने रिएक्टेंट यूज़ किए हैं, जो रिएक्टेंट यूज़ किए हैं प्रोडक्ट में भी आपको वही कुछ मिलेगा, लेकिन उनकी अरेंजमेंट डिफरेंट हो जाती है, लेकिन उनका जो वेटेज है वो उतना ही है जितना आपने रिएक्टेंट में यूज़ किया था। अच्छा जी, उसके बाद अगर आपसे डेफिनेशन पूछी जाए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की, तो ये आपने लिखना है मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड, यहाँ से लेके एंड तक। उसके बाद है चेंज ऑफ अ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है तीन आपके पास स्टेट हैं आज, जिसे आप जानते हैं। वैसे फोर्थ वन भी है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। फोर्थ वन प्लाज्मा है। यहाँ पे हम तीन की बात ही करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। तीन हालतें हैं आपके पास और ये तब्दील होती हैं, तो केमिकल रिएक्शन में यही तब्दील होती हैं। पढ़ लेते हैं इसको। इन सम केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट चेंज देयर फिजिकल स्टेट व्हेन दे बिकम प्रोडक्ट। रिएक्टेंट अपनी फिजिकल चेंज, मतलब वो जो उनकी अपीयरेंस है उसको वो बदल लेते हैं। वी राइट एस फॉर सॉलिड। आपने देखा होगा जब केमिकल इक्वेशन लिखी होती है उसके साथ नीचे ब्रैकेट में जो है वो एस, एल या फिर जी लिखा होता है, वो हम पढ़ेंगे आज किस लिए है। एस फॉर सॉलिड को रिप्रेजेंट करने के लिए, एल फॉर लिक्विड, ये आई नहीं है, एन जी फॉर गैस, अलॉन्ग विद द सिंबल्स आर फार्मूला ऑफ बोथ रिएक्टेंट। रिएक्टेंट के फार्मूला और सिंबल तो ऑलरेडी यूज़ होते ही हैं। एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, इसकी एग्जांपल उसने दी है। पहले एग्जांपल देखें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन करवाया गया। दो आपके पास हाइड्रोजन, आपके पास 4 एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, दोनों ने मिलकर वाटर बना दिया। अब देखें, हाइड्रोजन भी गैस में था और ऑक्सीजन ये भी गैसेस फॉर्म में था रिएक्टेंट में। प्रोडक्ट में आपके पास जो वाटर बना वो लिक्विड फॉर्म में है। इसी तरह से कोल विच इज़ अ सॉलिड कार्बन बर्न्स इन ऑक्सीजन गैस टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन जो है वो कोयले से जो है सोर्स है उसका, कोयला जो है वो उसका सोर्स है कार्बन का। और इसका ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करवाया, कार्बन जो है सॉलिड फॉर्म में होती है, ऑक्सीजन गैसेस फॉर्म में होती है, लेकिन जब इन दोनों का रिएक्शन हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बनी जो कि एक गैस है, आप देख सकते हैं। तो ये चेंज ऑफ स्टेट है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, व्हाट डू यू नो अबाउट चेंज ऑफ स्टेट, डिफाइन चेंज ऑफ स्टेट। तो पहला पैराग्राफ लिख के दोनों में से कोई एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं। दोनों लिखते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप एक भी लिख सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, एडिशन रिएक्शन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये वन बाय वन करके जो है हम डिस्कस करेंगे। आज हमने सिर्फ एक ही टाइप पढ़नी है जिसका नाम है एडिशन रिएक्शन। ये यहाँ पर आप देख सकते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन का वर्ड जो है वो ऐड से निकला है। ऐड का मतलब जमा करना है, मतलब दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट को ऐड करके कोई नई चीज़ बन जाएगी, नया कंपाउंड, नया मॉलिक्यूल बन सकता है। पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। Those reaction in which two or more substances combine to form a single substance। दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलकर कोई एक सिंगल सब्सटेंस बना दें,
उसको कहा जाता है एडिशन रिएक्शन। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड सिंथेसिस रिएक्शन। सिंथेसिस का मतलब होता है बनाना, टू मेक समथिंग। तो इसमें जब दो या दो से ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं तो उससे एक नई चीज़ बनती है, तो ये सिंथेसिस रिएक्शन भी है। पहले एग्जांपल वाटर की है, ये अभी हमने डिस्कस की है। 2H2 + O2 एरो, 2H2O लिक्विड फॉर्म में होगा। आयरन एंड सल्फ़र, ये भी हमने पहले पढ़ा हुआ है। वैसे Fe सॉलिड फॉर्म में है, सल्फ़र भी सॉलिड फॉर्म में। इन दोनों का केमिकल रिएक्शन हुआ, जो आयरन सल्फाइड बना वो भी सॉलिड फॉर्म में था। उसके बाद है मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम का जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होगा, आप देखें मैग्नीशियम जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, ऑक्सीजन जो है वो गैसियस फॉर्म में है। 2 mg 2 mg आप दो मैग्नीशियम लिए गए तो आपके पास ऑक्सीजन है, इन दोनों का रिएक्शन करवा दिया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड के आपके पास 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे। ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं और आपने एक दो नहीं करनी, ये सारे करनी है, क्योंकि ये लॉन्ग क्वेश्चन है। अगर शॉर्ट में आए फिर आप डेफिनेशन लिख दें, दो एग्जांपल दे दें, इनफ है। लेकिन ये लॉन्ग क्वेश्चन है अलहदा से, तो आपको ये सारे रिएक्शन याद करना पड़ेंगे। अच्छा, उसके बाद हाइड्रोजन गैस रिएक्ट विद क्लोरीन गैस टू फॉर्म हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है। अच्छा, ये देखें हाइड्रोजन का जब रिएक्शन करवाया क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों गैस है, गैस लिखा हुआ है ब्रैकेट में G लिखा हुआ है, और जो इससे बनेगा HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो भी गैसेस फॉर्म में होगा। उसके बाद है कोल बर्न्स इन ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। ये अभी भी हमने डिस्कस किया है पहले पिछले चेंज इन स्टेट ऑफ लिक्विड सॉलिड या गैस की जब हम बात कर रहे थे। कार्बन प्लस ऑक्सीजन मिलेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, जो कि गैसियस फॉर्म है। नाइट्रोजन N से रिप्रेजेंट करते हैं, रिएक्ट विद हाइड्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। अमोनिया का फार्मूला होता है NH3। अब देखें इसमें नाइट्रोजन आप यूज़ की गई है, हाइड्रोजन के 6 एटम्स यूज़ किए गए हैं। ये तो खैर बैलेंस करने के लिए, वैसे जो दो चीज़ें हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये दो चीज़ें, बाकी वो 2 4 6 जो लिखा हुआ है वो इसके रिएक्टेंट की अमाउंट है, इसको बैलेंस करने के लिए। कहते हैं कि नंबर ऑफ़ रिएक्टेंट राइट तरफ और लेफ्ट तरफ दोनों तरफ इक्वल हैं। नाइट्रोजन इधर 2 हैं, प्रोडक्ट में भी 2 हैं। हाइड्रोजन इधर 6 हैं, तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वहाँ पे भी 6 हैं। तो ये एडिशन रिएक्शन भी जो है वो आपने कर लेना है। साथ में एक लिखा हुआ है MCQ के तौर पे, इसे देख लें। मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये बात उन्होंने वैसे बता दी हुई है। तो आज का जो लेक्चर है आपका, उसमें आपने डेफिनेशन करनी है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास की। चेंज ऑफ स्टेट के बारे में आपने याद करना है, इसको जस्ट आपने रीड कर लेना है। यहाँ से अगेन आपने जो है मुकम्मल इस टॉपिक को याद कर लेना है। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू सो मच।